स्टेप्स टू डेथ। स्टेप टू डेथ के 3 स्टेप थे। पहले स्टेज में है एक्सक्लूजन। ये 1933 से 1939 तक का पीरियड था। इसमें जो नाजी था या जो हिटलर था उसने बोला, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीज़न। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारे साथ एज अ सिटीज़न रहो। किसके लिए कहा गया? ये ज्यूस के लिए बोला गया। न्यूरमबर्ग में लॉज बनाए गए इन सितंबर 1935 में। पहला लॉ ये बनाया गया कि जो पर्सन जो है वो जर्मन है, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन ओइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। केवल जो प्योर जर्मन है या उससे रिलेटेड ब्लड के हैं, केवल वो ही जर्मन एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बोला गया कि ज्यूज़ और जर्मन के बीच में मैरिज नहीं हो सकती है। तीसरा बोला गया, अगर किसी ज्यू और जर्मन के बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो उसको क्राइम माना जाएगा। चौथी बात ये बोली गई कि ज्यूज़ को मना कर दिया गया कि वो अपने नेशनल फ्लैग को फ्लाई नहीं कर सकते हैं। और भी कुछ लीगल मेजर्स किए गए, जैसे ज्यूइट्स के जो बिजनेस थे उनको बायकॉट कर दिया गया, गवर्नमेंट सर्विसेज में से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो अपने सामान को और अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें, और या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप है गिटोइजेशन। ठीक है, ये 1944 तक चला, 1940 से 1944 तक चला। इसमें कहा गया, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। इसमें कहा गया आपको अधिकार ही नहीं है हमारे साथ रहने का। पहले कहा गया था आपको एज अ सिटीज़न हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है। इस बार बोला गया कि आपको हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है, यानी उन्हें एक स्पेशल जगह जिसे घीटो कहा जाता था वहाँ पर रहने के लिए उनको भेज दिया जाता था। ठीक है, और ज्यूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ घीटो। घीटो में जाने से पहले उन्हें जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी होती थी उस सब को सरेंडर करना पड़ता था। उसके बाद ही वो घीटोज़ में जा सकते थे और वहाँ रह सकते थे। लास्ट स्टेप है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है विनाश होना, सब कुछ ख़त्म हो जाना। इन 1941 और उसके बाद ऑनवर्ड यू हैव नो राइट टू लिव। अब बोला गया कि आपको जीने का ही अधिकार नहीं है। पहले बोला था कि आपको हमारे साथ एज अ सिटीज़न रहने का अधिकार नहीं है। दूसरे में बोला कि आपको हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है, और तीसरे में बोला कि आपको जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं है। क्या किया गया इस एनिहिलेशन में? जितने भी ज्यूज़ थे उन्हें घीटोस से कंसंट्रेशन कैंप में लाया जाता था, और कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें रखते थे, और फिर कंसंट्रेशन कैंप से बाय गुड्स ट्रेन उन्हें गैस चैम्बर तक ले जाया जाता था। और एक गैस चैम्बर का नाम भी इन्होंने दिया हुआ है, ये एस्टुविज, AUSCHWITZ। ठीक है, ये एक ऐसी जगह का नाम दिया है जहाँ पर आपका गैस चैम्बर था। उन गैस चैम्बर्स में ले जाकर वहाँ पर उन्हें अंदर बंद कर दिया जाता था और गैस रिलीज़ कर दी जाती थी, जिससे दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये स्टेप्स टू डेथ एक पूरा प्रोसीजर है जो 1933 से चला और 1941 के बाद भी चलता रहा। ये एक सील दिया हुआ है आपको। इस सील का मतलब होता था कि ये पर्टिकुलर एरिया ज्यूज फ्री है, यानी इस एरिया में कोई भी ज्यू नहीं है अब। ठीक है, एक और देखो, एक बेंच बनी हुई है। इस बेंच के ऊपर ये मार्क बना हुआ है। ठीक है, ये मार्क ये शो करता था कि ये जो मार्क है, ये मतलब सॉरी, ये जो बेंच है ये पर्टिकुलर आर्यंस के लिए है। इन बेंचेस पर ज्यूज लोग नहीं बैठ सकते। उसके नीचे जो फिगर है उसमें दिखाया है, देखो, एक आदमी जो है वो मजबूर होकर अपना सारा सामान बेच रहा है। ठीक, नेक्स्ट फिगर देखो, वो कंसंट्रेशन कैंप के बाहर की फिगर है जिसमें तार दिखाए हैं आपको, और उस तार में एक आदमी फंसा हुआ दिखाया है। हो सकता है ये आदमी जो है वो उस कंसंट्रेशन कैंप से भागने की कोशिश कर रहा हो, और उन कंसंट्रेशन कैंप्स के जो चारों तरफ तार होते थे उनमें करंट फ्लो करता था, तो वो उसी में फंसकर मर गया। उसके नीचे फिगर देखो, उसमें कंसंट्रेशन कैंप का फिगर दिखाया है, और ये बोला गया है कि देखो
आप मौत की जगह भी आपको कैमरे से कितनी सुंदर दिखती है। इतना सुंदर व्यू लग रहा है कंसंट्रेशन कैंप का, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप जगह कैसी है, जहाँ पर लोगों को मारा जाता था। अब ऊपर आओ, ऊपर एक जगह दिखाया है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कहीं कूड़ा रखा हुआ है। वो कूड़ा नहीं है, एक्चुअली वो कपड़े हैं उन लोगों के जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप से गैस चैम्बर में भेजा जाता था। जब उन्हें गैस चैम्बर में भेजा जाता था तो उन्हें कहा जाता था कि वो अपने सारे कपड़े उतार कर फिर गैस चैम्बर में जाएं, जिससे जब वो मरें तो उनको उठाकर बाहर फेंकने में आसानी हो। ठीक है, उसी के नीचे फिगर है, उसमें जूते दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये सारे जूते उन्हीं लोगों के हैं जिनको गैस चैम्बर में भेजा गया था। वो बाहर वहाँ जूते उतार के गए थे। इन जूतों को देखकर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तादाद में जूते दिख रहे हैं, तो यानी कितने सारे लोगों को उसने गैस चैम्बर में डाला होगा।